ये 66 जो परीक्षार्थी केंद्र बनाए गए हैं, इसके अलावा 16,507 परीक्षार्थी यहाँ पे बैठने की क्षमता रखी गई थी। सबकी बैठक उन्होंने ली थी और पूरी व्यवस्था को उनके मॉनिटरिंग के तहत पूरे जिले में किया गया है। आज की जो परीक्षा संचालित हुई उसमें उनकी उपस्थिति जो है 47% है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से हॉस्टल अधीक्षक के परीक्षा का आयोजन आज कोंडागांव में भी आयोजित किया गया। इसके लिए 66 परीक्षा केंद्र आयोजित थे और 16,000 से अधिक परीक्षार्थी केवल कोंडागांव अकेले जिले में बैठने के लिए पंजीकृत किए गए थे। तो 66 परीक्षा केंद्र इन 16,000 से अधिक परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्थित तरीके से जिला प्रशासन के माध्यम से व्यवस्था का आयोजन किया गया था। हम यहाँ पर मौजूद हैं श्री अजय उराव जी, जो परीक्षा के दौरान नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे। हम उनसे जानते हैं कि पूरी परीक्षा का आयोजन किस तरह से कोंडागांव जिले में किया गया था। सर, कोंडागांव जिले में 66 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। व्यापम के माध्यम से एक बड़ी परीक्षा का आयोजन था। क्या कोंडागांव जिले में इस तरह का कोई परीक्षा इससे पहले मतलब इतनी बड़ी संख्या में जो 16,000 से अधिक परीक्षार्थी है, उस संख्या में कभी इस तरह का परीक्षा आयोजित हुआ है? ये तो जिले के लिए प्रथम अवसर जैसा मेरी जानकारी में हुआ है कि 66 जो परीक्षार्थी केंद्र बनाए गए हैं, इसके अलावा 16,507 परीक्षार्थी यहाँ पे बैठने की क्षमता रखी गई थी। ये जिले के सबसे बड़ा उपलब्धि का रहा कि इतनी बड़ी संख्या में केंद्र भी बनाया गया और इतने परीक्षार्थी भी पंजीकृत किए गए हैं। सर, आखिर इतने सारे परीक्षार्थी पहली बार कोंडागांव जिले में देखने को मिला था, तो व्यवस्थाएं किस तरह से थी? क्योंकि आपने बताया कि 66 परीक्षा केंद्र यहाँ पे स्थापित था, लेकिन परीक्षार्थियों की व्यवस्था के साथ साथ वीक्षक की आवश्यकता होती है, नोडल अधिकारियों की आवश्यकता होती है, सुरक्षा बलों की आवश्यकता होती है और निश्चित ही जब एक साथ जब इतने सारे परीक्षार्थी सड़क पर निकलते हैं तो ट्रैफिक भी अव्यवस्थित हो जाती है। तो सारी व्यवस्थाओं को किस तरह से जिला प्रशासन ने कोऑर्डिनेट करके बना कर रखा था? इस परीक्षा के संदर्भ में हमारे कलेक्टर साहब ने पूरे ज़िले के जितने नोडल अधिकारी हैं, इसके अलावा पुलिस प्रशासन और जितने केंद्राध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो कोऑर्डिनेटर सेंटर है, उनके जितने भी ऑब्जर्वर नियुक्त थे, सबकी बैठक उन्होंने ली थी और पूरी व्यवस्था को उनके मॉनिटरिंग के तहत पूरे ज़िले में किया गया है। और इसी व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो हमारे परीक्षा केंद्र में 16,500 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, आज की जो परीक्षा संचालित हुई उसमें उनकी उपस्थिति जो है 47% है और जो अनुपस्थित छात्रों का प्रतिशत वो 53% है। पूरे जिले में व्यवस्थित तरीके से आज परीक्षा संचालित हुई है। कोई भी किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना की सूचना नहीं मिली है। शुक्रिया। तो ये थे कोंडागांव के संयुक्त कलेक्टर अजय उराव जी, जो कि परीक्षा के दौरान नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे। और हम देख सकते हैं कि परीक्षा संपन्न होने के बाद जो गोपनीय सामग्री है, हालांकि इसे कैमरे में रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं है, लेकिन हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये परीक्षार्थी जो परीक्षा का गोपनीय सामग्री है वो यहाँ से गुजर रहा है और उसे सील बंद किया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और अधिकारियों ने बताया कि जिस तरह से इस पूरा परीक्षा का संचालन हुआ है, एक निश्चित ही जिले के लिए उपलब्धि है, क्योंकि 16,000 से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा के लिए पंजीकृत थे और सारी परीक्षा का जो संचालन है वो जिला प्रशासन के निर्देश पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। कोंडागांव से IBC 24 के लिए अंजय यादव। IBC 24 की खबरों को यूट्यूब के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। कोंडागांव से अंजय यादव।